40,000 में बेस्ट कैमरा फ़ोन परचेज करना है और फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज अक्टूबर तक वेट नहीं कर सकते तो वेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। इनफैक्ट फ्लिपकार्ट की भी ज़रूरत नहीं है। हमेशा फ्लिपकार्ट सस्ते फ़ोन दे ये ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ, सैमसंग S23 FE फ्लिपकार्ट पे इसका करंट प्राइस है 36,000 रुपीज़ आफ्टर ऑल द ऑफर्स 128 GB वेरियंट, वेयर एज सैमसंग S23 128 GB वेरियंट का करंटली प्राइस है 46,000 रुपीज़ आफ्टर ऑल द ऑफर्स। बट फ्लिपकार्ट को साइड करते हैं। सेल स्मार्ट कैफे ऑफलाइन में रोहिणी दिल्ली के अंदर एक स्टोर है जहां पे आपको सैमसंग S23 का 128 GB वेरिएंट बिना किसी बैंक ऑफर के, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, सिर्फ 42,500 का मिल जाएगा। एंड अगर आपको S23 का 256 GB वेरिएंट परचेज करना है तो आपको बिना किसी बैंक ऑफर के अगेन 47,500 का मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सेल स्मार्ट कैफे की कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं। अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हो तो कोई कोरियर चार्जेस भी आपको पे नहीं करने, आपको सेम जो प्राइस मैंने बताया है इसी प्राइस पे आपको S23 मिल जाएगा। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि ये जो ऑफर है ये कल तक है, 19 जून। आप या तो आज कॉल कर लेना या कल कॉल कर लो। 19 जून तक आप S23 परचेज कर सकते हो 42,500 रुपीज़ में। अब एक चीज़ और बताता हूँ, S23 FE बहुत सारे भाई परचेज कर रहे हैं क्योंकि उनको एक बेस्ट कैमरा फ़ोन चाहिए। बजट उनका 35 से 40,000 रुपीज़ है। अब फ्लिपकार्ट पे तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है, तो हर कोई इतना बजट स्ट्रेच भी नहीं कर सकता कि 46,000 तक चला जाए। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप S23 FE परचेज करने का प्लान कर रहे हो 36,000 में, देन इट्स बेटर कि आप 6,500 रुपये एक्स्ट्रा स्पेंड करो, सेल स्मार्ट कैफे को कॉन्टैक्ट करो एंड सिंपली सैमसंग S23 परचेज कर लो। मैं आजकल एक डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ जो मुझे पर्सनली बहुत यूज़फुल लगता है एंड आई थॉट क्या पता आपके भी काम आए। मैं बात कर रहा हूँ अगारो रॉयल कॉर्डलेस मॉप एंड वैक्यूम क्लीनर के बारे में, जो 16 kPa सक्शन पावर के साथ आता है एंड आपका किसी भी तरह का फ्लोर हो, टाइल्स हो, मार्बल हो या वुडन फ्लोरिंग क्यों ना हो, विद इन मिनट्स ये फ्लोर को ईजिली क्लीन कर देता है। ये हैंडल पे दो बटन्स देख रहे हो, एक पावर ऑन ऑफ का है और एक मोड्स स्विच करने का बटन है। मतलब क्या दिन आ गए हैं। मॉप के ऊपर एक डिस्प्ले दी गई है जहां पे आप रियल टाइम बैटरी परसेंटेज और जो मोड्स के बीच में स्विच करोगे वो भी देख सकते हो। ऑटो मोड पे मॉपिंग एंड वैक्यूमिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। बॉटम साइड पे रोलिंग ब्रश एंड टायर्स दिए गए हैं जिसकी वजह से आप इसको इजीली मनूवर करने के साथ साथ ये ओवरऑल प्रोसेस को बहुत इजी बना देता है। अगर हाइजीन को लेके कंसर्न है या घर में बच्चे हैं तो वाटर स्टरलाइजेशन मोड को यूज कर सकते हो। इसके अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन मोड भी दिया गया है। लेट्स से चाय, कॉफी, जूस अगर कुछ गिर गया है तो ये लिक्विड को विद इन मिनट्स एब्जॉर्ब कर लेगा। आई नो आप सोच रहे होगे मॉपिंग कर रहे हैं और पानी इसमें कैसे डलता है। इसके अंदर बेसिकली दो 7 लीटर के टैंक दिए गए हैं, एक डर्ट वाटर टैंक है और एक क्लीन वाटर टैंक है। इसके अंदर क्लीन वाटर डालो, आप चाहो तो वाटर सॉल्यूशन भी ऐड कर सकते हो जो इस डिवाइस के साथ भी दिया गया है। उसके बाद जूस गिरा या कुछ भी गिरा है वो सारा जो गंद है वो डर्ट वाटर टैंक में चला जाएगा जिसको बाद में ईजिली रिमूव करके क्लीन कर लेना। यूज़ करने के बाद सिंपली डॉक पे प्लेस कर देना, चार्जिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। 4.5 घंटे चार्ज होने पे ये ऑलमोस्ट 38 मिनट्स चल जाता है, तो चार्जिंग टाइम भी ज़्यादा नहीं है। सेल्फ क्लीनिंग बटन दिया गया है, इसको 3 सेकेंड्स के लिए प्रेस करना है एंड बॉटम साइड पे जो रोलिंग ब्रश है वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। मुझे पर्सनली ये डिवाइस काफ़ी यूज़फुल लगा है एंड आई गेस आपको भी बहुत पसंद आएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप अपने लिए भी ऑर्डर कर सकते हो। 2-3 रीज़न ऐसे हैं जिसमें मेरे को मेजर डिफरेंस नोटिस हुआ मेरे यूजेज में एंड प्रैक्टिकल यूजेज की बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल से पहले कुछ चीज़ें जो ऑन पेपर है वो क्लियर करके ना साइड करना चाहता हूँ। S23 FE में ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो कि इन्फीरियर है कंपेयर टू S23 में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, ज़्यादा रिलायबल, ज़्यादा फास्ट है। इनफैक्ट S23 FE में गोरिल्ला ग्लास 5 यूज़ कर रहे हैं ये लोग, जबकि S23 में गोरिल्ला ग्लास विक्टस दिया गया है। ऑन पेपर चीज़ों को मैं साइड रख के अब आता हूँ प्रैक्टिकल यूजेज पे। देखो यार, जब भी मैं S23 FE को आउटडोर में यूज़ करता हूँ, मैं थोड़ी बहुत पिक्चर्स कैप्चर करता हूँ या गूगल मैप्स यूज़ कर लूँ या सिंपली 10 से 15 मिनट अगर कॉल पे भी बात कर लूँ नॉर्मल फ़ोन कॉल पे, तब भी ये फ़ोन हीट हो जाता है। इतना हीट हो जाता है कि फ़ोन को यूज़ करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता, बिकॉज ये ऐसे मैंने कान पे लगाया हुआ है और लिटरली मेरे को फ़ोन को हटा के लाउड स्पीकर पर डालना पड़ता है सो दैट मेरा कान जलने से बच जाए। सैमसंग S23 में स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 एक फार बेटर और सुपीरियर चिपसेट यूज़ करा है। इसमें हीटिंग इश्यूज एज सच नहीं है, तो आउटडोर में चाहे आपको कैमरा यूज़ करना हो, गूगल मैप्स यूज़ करने हो, एक ये फ़ोन एज सच उतना हीट नहीं होता जितना S23 FE होता है।
एंड नॉर्मल यूजेज में तो S23 बिल्कुल भी हीट नहीं होता। अब अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको BGMI जैसी हैवी गेम्स खेलनी है, इन दैट केस ऑल्सो S23 एक फार बेटर चिपसेट के साथ आता है एंड यहाँ पे आपको काफ़ी स्टेबल और कंसिस्टेंट फ्रेम रेट्स मिल जाएंगे। S23 FE में Exynos 2200 चिपसेट, ये चिपसेट से ही मेरे को दिक्कत है। एक तो ये फ़ोन हीट बहुत ज़्यादा होता है गेमिंग के टाइम पे, दूसरी चीज़ ये कंसिस्टेंट फ्रेम रेट्स मेंटेन नहीं कर पाता। इनिशियली शुरू के 5 से 7 मिनट गेम ठीक चलती है, उसके बाद तो इतने फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं कि बिल्कुल मज़ा नहीं आता गेमिंग करने में। आई नो आपका अगला सवाल क्या होने वाला है, भाई सैमसंग S23 FE में 4500 mAh की बैटरी मिलती है, S23 में तो सिर्फ 3900 mAh की बैटरी है, तो S23 FE बैटरी बैकअप भी तो ज़्यादा देगा। कैसे देगा? जब फ़ोन हीट ज़्यादा होता है तो बैटरी ड्रेन ज़्यादा होती है, ऊपर से इसमें जो चिपसेट यूज़ करा है वो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करता है कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 जो सैमसंग S23 में है। तो सैमसंग S23 बैटरी बैकअप भी ज़्यादा देगा आपको एंड परफॉर्मेंस भी बेटर मिलेगी, हीटिंग इश्यूज़ भी नहीं है। कैमरा की बात कर लेते हैं बिकॉज ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से आप इन दोनों फ़ोन्स को कंसिडर कर रहे हो। इमेज क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, फेस पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही हो या बैकलिट कंडीशंस हो, बैकग्राउंड ज़्यादा ब्राइट हो, इन दोनों ही फ़ोन्स की इमेज क्वालिटी ऑलमोस्ट सभी लाइटिंग कंडीशंस में, इवन डिम लाइट में, लो लाइट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं दोनों फ़ोन के कैमरास। सच बता रहा हूँ कि इमेज क्वालिटी तो दोनों फ़ोन्स की एक्सीलेंट है, मतलब लो लाइट में लाइट्स को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लेंगे, पिक्चर्स के अंदर नॉइस काफ़ी कंट्रोल में देखने को मिलती है एंड सफिशिएंट डिटेल्स देखने को मिल जाती है। अगर आपको इन दोनों फ़ोन्स का डिटेल में कैमरा कंपैरिजन देखना है तो वो एक अलग बात है, उसके लिए तो यार मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड अगर ज़्यादा कमेंट्स आए तो मैं वो कंपैरिजन भी कर दूंगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो पिक्चर्स क्लिक करने के लिए दोनों फ़ोन्स बहुत अच्छे हैं। आउटडोर में सनलाइट में S23 FE जस्ट 4-5 मिनट में ही इतना ज़्यादा हीट हो जाता है कि आप इससे ज़्यादा देर वीडियोस रिकॉर्ड करने का नहीं सोच सकते। ओकेजनली कभी कभार पिक्चर्स क्लिक करनी है तो उसके लिए ठीक है। एंड डिटेल में इमेज क्वालिटी पे इसलिए नहीं जा रहा बिकॉज चाहे स्किन टोन्स हो, चाहे अच्छे पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करने हो, दोनों ही फ़ोन्स के कैमरा आपको, मैं सच बता रहा हूँ, डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। इनफैक्ट इतनी अच्छे से वाइट बैलेंस और एक्सपोजर को ये मेंटेन करते हैं कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स इमेज क्वालिटी देख के हैरान रह जाएंगे कि यार ये 35-40 हज़ार के फ़ोन से इमेज कैप्चर करी है। अगर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूं देन क्लियरली दोनों फ़ोन से आप अच्छी 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, बट S23 में हीटिंग इश्यूज ना होने की वजह से सैमसंग S23 वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए एक बेटर ऑप्शन निकल के आता है। घूम फिर के बात आ जाती है सारी प्राइस पे, एंड प्राइस में अब डिफरेंस रह कितना गया है। 6500 रुपये एक्स्ट्रा स्पेंड करने से आपको सैमसंग S23 में बेटर प्रोसेसर, बेटर डिस्प्ले, बेटर बैटरी बैकअप, कोई हीटिंग इश्यूज नहीं है एंड कहीं ना कहीं कैमरा क्वालिटी भी थोड़ी सी बेटर मिल रही है, तो सैमसंग S23 एक बेटर ऑप्शन है। एक लास्ट पॉइंट जो मैंने एंड के लिए छोड़ा था, एंड इसको प्रैक्टिकली जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे दोनों फ़ोन्स को तब तक आप मेरी बात से रिलेट नहीं कर पाओगे, बट जो भाई ट्रस्ट करते हैं वो सुन लो। नेटवर्क स्ट्रेंथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप देखते हो कि फ़ोन में कैरियर एग्रीगेशन है, 5G कनेक्टिविटी कितनी स्टेबल है, वो चीज़ ऑन पेपर पता नहीं चलती गाइस। मैंने दोनों फ़ोन्स को एक्सपीरियंस करा है। सैमसंग S23 FE की नेटवर्क स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं है, इसमें कभी कभार कॉल ड्रॉप्स हो जाते हैं एंड आउटडोर हो या इंडोर हो, मोबाइल डेटा पे जो इंटरनेट स्पीड है वो क्लियरली मैंने बेटर नोटिस करी है सैमसंग S23 में। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 तो बस एक रीज़न है, उसके अलावा इस फ़ोन में जो मॉडेम यूज़ करा है वो भी बेटर है एंड नेटवर्क स्ट्रेंथ क्लियरली इसी वजह से बेटर निकल के आती है सैमसंग S23 में। मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, ना तो ये वीडियो सैमसंग ने स्पॉन्सर करी है और ना ही सेल स्मार्ट कैफे ने। एक्चुअली मैं वीडियो स्पॉन्सर करी है अगारो ने, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्रोडक्ट इंटरेस्टिंग है, आप परचेज कर सकते हो। ये तो हो गई एक चीज़। सैमसंग S23 की जितनी तारीफ करी है उतनी ही मैंने कहीं ना कहीं कमियां भी बताई हैं आपको सैमसंग S23 FE की, और सैमसंग S23 FE स्टिल अगर परचेज करना है देन दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ना ऑफलाइन में इसका ज़्यादा प्राइस ड्रॉप हुआ है, ऑनलाइन ये 36,000 रुपीज़ का है। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज आपको अक्टूबर में वेट करना चाहिए एंड वहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि 27 से 28,000 का ये फ़ोन मिलेगा। मैं तब भी यही बोलूँगा कि बजट स्ट्रेच करके S23 परचेज करना, और जो लोग सोच रहे हैं कि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में सैमसंग S23 का और 5-7 हज़ार रुपये प्राइस ड्रॉप होगा, ऐसा नहीं होने वाला। ये चीज़ उतनी ही मुश्किल है जितनी मुश्किल है हमारे चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होना, क्योंकि मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ, आप करते नहीं हो सब्सक्राइब। सैमसंग S23 का ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राइस ड्रॉप होगा 128GB वेरिएंट का,
वो 40,000 रुपीज़ होगा। तो जो लोग तब तक वेट नहीं कर सकते एंड मुझे कमेंट्स में कब से कह रहे हैं भाई सेल में 2-3 महीने हैं, हमें अभी फ़ोन परचेस करना है, तो आप सेल स्मार्ट कैफ़े को कॉन्टैक्ट करो एंड 42,500 में S23 परचेस कर लो। आई नो बाद में मुझे ही थैंक्स बोलोगे। कुछ और भी करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब फिर से बोल रहा हूँ कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।